माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ऑल क्लासेज में। पहले तो सबसे पहले आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिख रहा है एक मोटिवेशनल, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। जब हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, और जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। जब हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। जब एक बार हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ हमें अपने माता पिता के लिए गर्व का काम करना है, तो हमेशा हमें लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसी की तरह मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाता हूँ और आगे पढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले क्या, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण। क्या पढ़ने वाले? प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण। जो कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, मतलब किसी भी में मतलब ये पूछ ले जाता है कि एमीटर किस काम में आता है, या अल्टीमीटर या ऑडियोमीटर मतलब किस काम में आते हैं। ये हर मतलब कोई भी एग्जाम दे लो आप, उस किसी में मतलब ये पूछ ले जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो एमीटर, एमीटर किस काम में आता है? तो एमीटर आता है विद्युत धारा का मान याद करने के लिए। किस काम में आता है? एमीटर आता है विद्युत धारा का मान याद करने के लिए। उसके बाद आता है अल्टीमीटर। कुछ क्या आता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर आता है उड़ते विमान की ऊंचाई याद करने के लिए। उड़ते विमान की जो ऊंचाई है उसको नापने के लिए क्या आता है? अल्टीमीटर काम में आता है। क्या आता है? अल्टीमीटर काम में आता है। उसके बाद आता है ऑडियोमीटर। क्या आता है? ऑडियोमीटर। जो ऑडियोमीटर जो काम आता है वो ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मतलब साउंड को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है बैरोमीटर। क्या आता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर आता है वायु का दाब नापने के लिए। किसका उपयोग? वायु का दाब नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायु का जो प्रेशर जो याद करने के लिए मतलब जिसका उपयोग करते हैं वो होता है बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। क्या आता है? हाइग्रोमीटर। क्या आता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो आता है वो आता है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए, या नमी जो वायुमंडल में हमारी नमी होती है उसी को मापने के लिए वो आता है हाइग्रोमीटर। क्या आता है? हाइग्रोमीटर। जैसे वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है या नमी है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर आता है भानों द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए। क्या किया जाता है? भानों द्वारा तय की गई दूरी है, जैसे किसी भान ने दूरी तय की उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का। उसके बाद आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आता है दूध की शुद्धता नापने के लिए। किसका उपयोग? लैक्टोमीटर का आता है दूध की शुद्धता। जैसे अपन कोई भी मतलब दूध में पानी मिलाता है या कुछ भी, तो उसमें लैक्टोमीटर का मतलब लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है। फिर एक बार दोबारा पढ़ाता हूं मैं। एमीटर। एमीटर आता है विद्युत धारा का मान याद करने के लिए। अल्टीमीटर आता है उड़ते विमान की ऊंचाई नापने के लिए। उसके बाद आता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर आता है ध्वनि की तीव्रता का नापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए ऑडियोमीटर। उसके बाद आता है बैरोमीटर। क्या आता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर आता है वायु का दाब नापने के लिए। किसका? वायु का दाब नापने के लिए। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो आता है वो आता है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता नापने के लिए। उसके बाद आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर आता है भानों द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए। उसके बाद आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आता है दूध की शुद्धता नापने के लिए। ठीक है, इनको याद करो और आगे बढ़ते हैं हम अगला। इससे आगे पढ़ते हैं हम डायनोमीटर। क्या पढ़ते हैं? डायनोमीटर। इसके बाद पढ़ते हैं हम डायनोमीटर। क्या पढ़ते हैं? डायनोमीटर। डायनोमीटर आता है इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को नापने के लिए। किसका उपयोग? डायनोमीटर आता है इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को नापने के लिए आता है डायनोमीटर। उसके बाद आता है ओस्लिग्राफ। क्या आता है? ओस्लिग्राफ। ओस्ली जो ग्राफ आता है वो आता है यांत्रिक तरंगों को ग्राफ पर चित्रित करने के लिए। क्या आता है? यांत्रिक तरंगों को ग्राफ पर चित्रित करने के लिए आता है ओस्लिग्राफ का उपयोग। किसका उपयोग? ओस्लिग्राफ का उपयोग। उसके बाद आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर आता है हमारा ताप नापने के लिए। किसका उपयोग? ताप नापने के लिए। तापक्रम को नापने वाला उपकरण होता है क्या? थर्मामीटर। क्या होता है? थर्मामीटर। उसके बाद आता है सीस्मोग्राफ। क्या आता है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ जो आता है वो आता है मतलब भूकंप को नापने वाला उपकरण। जैसे भूकंप आएगा या नहीं आएगा उसको मतलब है सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भूकंप को नापने वाला उपकरण होता है सीस्मोग्राफ। उसके बाद आता है रेडियोमीटर। क्या आता है? रेडियोमीटर। रेडियोमीटर आता है विकिरण ऊर्जा को नापने वाला उपकरण।
उपकरण। रेडियोमीटर आता है विकिरण ऊर्जा को नापने वाला उपकरण आता है क्या, रेडियोमीटर। उसके बाद आता है विस्कोमीटर। क्या आता है, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर आता है द्रवों की श्यानता वाला उपकरण आता है, द्रवों की श्यानता वाला उपकरण आता है विस्कोमीटर। उसके बाद आता है ऑक्जेनोमीटर। क्या आता है, ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर आता है पादप की लंबाई को नापने, पादप की लंबाई में मतलब वृद्धि को नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, ऑक्जेनोमीटर का। तो डायनोमीटर का उपयोग किया जाता है इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को नापने के लिए। ऑसिलोग्राफ का उपयोग किया जाता है यांत्रिक तरंगों को ग्राफ पर चित्रित करने के लिए। उसके बाद आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आता है तापक्रम नापने वाला उपकरण आता है। जिसके आता है तापक्रम नापने वाला उपकरण। फिर आता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ आता है भूकंप को नापने वाला उपकरण। उसके बाद आता है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर आता है विकिरण ऊर्जा को नापने वाला उपकरण। उसके बाद आता है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर आता है द्रवों की श्यानता वाला उपकरण। क्या आता है, द्रवों की श्यानता वाला उपकरण। उसके बाद आता है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर आता है पादपों की लंबाई में वृद्धि करना। इसी के साथ आपके इतने ही वैज्ञानिक उपकरण हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।